औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज बदतरीन ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार होकर वापस गई है, उस दिन से सारे अमरीकियों के पेट में दर्द हो रहा है और वो सारा इल्ज़ाम अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम, अपनी इंटेलिजेंस नाकामियों का, अपनी फ़ौजी नाकामियों का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप रहे और अब वो मनसूबाबंदियाँ कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए। इससे पहले भी जब पाकिस्तान उनके साथ दोस्ती का दम भरता था तो उस वक्त भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। पाकिस्तान में ड्रोन भी मारते रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया से कार्रवाइयाँ भी करवाते रहे, जासूसियाँ भी करवाते रहे और यहाँ रह के हमारे आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते रहे। अब वो परेशान हैं कि क्या करें। अपनी शिकस्त का गुस्सा किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान पे तो 20 साल वो कोशिश करते रहे, नहीं निकल सका। उन्होंने मिज़ाइल भी, जहाज़ों की परवाज़ें भी, ड्रोन भी, टैंक भी, सब कुछ इस्तेमाल करके वहाँ देख लिया। वहाँ उनका बस नहीं चला, वो पाकिस्तान पे गुस्सा निकालना चाहते और उसकी पहली निशानी कल वाज़े नज़र आ गई सारी दुनिया को। न्यूजीलैंड की टीम को मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले इनकार करवा के पाकिस्तान में खेलने से, ये कह के कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट हैं। अब वो टीम जो यहाँ काफ़ी दिनों से आई हुई है, प्रैक्टिस कर रही है, होटलों में खाने खा रही है, इधर उधर जा रही थी और जिनका सिक्योरिटी इंचार्ज ये कह चुका था कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, हमें यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अब वो सिक्योरिटी इंचार्ज और सारी टीम मुतमईन थी, लेकिन अचानक अब पाकिस्तान में एकदम उनको मैच से 2 घंटे पहले सिक्योरिटी का मसला बन गया। इसके पीछे बहुत सारी साजिशें कार फरमा हैं जो तकरीबन मीडिया पे ज़िक्र हो चुकी और उनमें एक तो IPL का ज़िक्र भी आ रहा है कि इंडिया में 2 दिन बाद IPL शुरू हो रही है। इंडिया ने धमकी दी है उनको, इंडिया बहुत पैसा देता है खिलाड़ियों को, इंडिया ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ मनसूख नहीं करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे खिलाड़ियों को आने नहीं देंगे। खिलाड़ियों को धमकी दी है, बोर्ड को धमकी दी है। और जिस तरह इंडिया एक बड़ा मुल्क होने के नाते बड़ी ताकतों की मजबूरी है तिजारत के लिए, इसी तरह क्रिकेट के लिए ICC की मजबूरी भी इंडिया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की और ये IPL के ज़रिए अरबों खरबों रुपए का बिज़नेस होता है, वो किसी सूरत भी वो छोड़ नहीं सकते। दूसरा, इंडिया खुश इसी तरह होता था कि पाकिस्तान की बदनामी हो। पहले कई साल पाकिस्तान में क्रिकेट पे पाबंदी रही, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बाहर से कोई टीमें इधर आ नहीं सकती थी और पाकिस्तान दुबई जाकर खेलता रहा, शारजा में खेलता रहा, अबू धाबी में खेलता रहा। अब पाकिस्तान में कुछ सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टीमें आना शुरू हो गई, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे वगैरह। और पाकिस्तान में अपना एक टूर्नामेंट PSL के नाम से बड़ी कामयाबी के साथ, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक के खिलाड़ी शामिल, ये इंडिया को हज़म नहीं हो रहा था। इंडिया चाहता था कि किसी तरह पाकिस्तान में ये सारा कुछ बंद हो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ खेल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, यहाँ कोई मैच भी नहीं हो सकता, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी नहीं आ सकते। मज़ेदारी की बात यह है कि जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान में खेल रहे हैं, डैरन सैमी जैसे, और वो सब बयान दे रहे हैं कि हम तो कई सालों से पाकिस्तान में PSL खेल रहे हैं और आ जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान में मसला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमें कभी नहीं किसी ने मैली आंख देखा नहीं है, लोग हमसे बड़ा प्यार करते हैं। जहाँ जाते हैं लोग मुफ्त खाने भी खिलाते हैं उनको, खिलाड़ियों को इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, दुकानदार उनसे शॉपिंग के पैसे नहीं लेते। इस तरह का मोहब्बत करने वाला मुल्क है क्रिकेटर के साथ। लेकिन एकदम पाकिस्तान पे इस तरह का ड्रोन गिराना, ये सिर्फ़ क्रिकेट का मसला नहीं है, ये सिर्फ़ न्यूजीलैंड का मसला नहीं, इसके पीछे आलमी ताकतें जो कई दिनों से सर जोड़ के बैठी हुई हैं। हमारे इदारों को तो खैर ख़बर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हमारे इदारे बेखबर हैं।
इदारे ख़बरदार हैं और इदारे हमारे यहाँ पाकिस्तान और इस खित्ते के ममालिक का इत्तेहाद बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता रोज़ भी ताजिकिस्तान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग वहाँ इकट्ठे थे। इसकी बेहद तकलीफ़ है अमेरिका को। अगर ये ब्लॉक बन जाता है और जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह बनेगा, चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसके साथ जितने ममालिक हैं, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान वगैरह, अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो मेरा ख्याल है कि इनको ना किसी यूरोप की तिजारत की ज़रूरत है ना अमेरिका की। आपस में ही अगर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। बल्कि अब दुनिया की ताकत यही बनने जा रहे हैं। अमेरिका के तो बहुत बड़े इत्तेहादी ने जो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में लाने का ज़िम्मेदार है बरतानिया, उसने भी कह दिया कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। और यूरोपियन जितने हैं वो अमेरिका से नाराज़ हो रहे हैं। फ़्रांस ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया अमेरिका से। अब मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ फ़्रांस का झगड़ा हो गया एक रोज़ कबल। तो ये दुनिया तकसीम होने जा रही पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हिमायत में ना खड़ा हो, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ दे, पाकिस्तान यहाँ कोई नया ब्लॉक ना बनाए। इसके लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम हथकंडे, तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें से पहला हमने देखा गुज़श्ता रोज़ ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट वाला हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को जुर्रतमंदाना फ़ैसला करना चाहिए, न्यूजीलैंड का बाइकाट करना चाहिए। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान को सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करने चाहिए। उन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान उस वक्त वहाँ गया जब वहाँ मस्जिद में बांग्लादेश की टीम भी मौजूद थी और 50 मुसलमानों को मस्जिद में एक न्यूजीलैंड के दहशतगर्द ने 55 मुसलमानों को शहीद किया गोलियां चला के। ये सारी दुनिया को पता है। उसके बाद पाकिस्तान भी ये बहाना बना सकता था कि न्यूजीलैंड एक दहशतगर्द मुल्क है, हम यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सहारा देने के लिए न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने गया। पाकिस्तान ने कोई उनका बाइकाट नहीं किया। लेकिन रात उन्होंने जिस कमीनगी का, जिस इंतहा दर्जे के घटियापन का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को उनको जुर्रतमंदाना जवाब देना चाहिए, दो टोक जवाब देना चाहिए, उनका बाइकाट करना चाहिए। और यहाँ पाकिस्तान में जो सियासतदान मरियम, राना सनाउल्लाह और उनके जो चेले चमचे हैं जिनके रात मैंने बयान सुने, बहुत शर्मनाक, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अपने मुल्क की इज्जत का मसला है, इसमें भी वो सियासत कर रहे हैं। वो अपनी हुकूमत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बजाय न्यूजीलैंड के साथ खड़े हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय इंडिया के साथ खड़े। मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को, मुहब्बे वतन शहरियों से ये कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में आपके हुकूमत के साथ हज़ार इख्तिलाफ हों जैसे हमारे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ खड़े, पाकिस्तानी नेशन के साथ खड़े। हमें बड़ी गहरी नज़र से इसका मुताला करना है कि इसका इस वक्त हमारे बोलने का, अच्छा बुरा बोलने का फ़ायदा किसको पहुँचेगा, पाकिस्तान को या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को। इन सियासतदानों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर इनको ज़र्रा बराबर भी शर्म है, जिन्होंने कल न्यूजीलैंड की मजम्मत करने की बजाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिए हुए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दिए हुए हैं। सियासत जाए भाड़ में, मुल्क के साथ तो वफादारी करो, अपने मुल्क के साथ तो खड़े हो जाओ। कम से कम तुम्हें मुल्क की शर्म हयात होनी चाहिए। वो पूरे मुल्क की बेइज्जती करके गए, वो पूरे मुल्क को ठुकरा के पूरे मुल्क को दहशतगर्द कह के गए हैं। और मुझे भी पता है, और ख़ास मुझे तो बहुत पता है क्योंकि मैं लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास रहता हूँ। यहाँ आपको छोटी से छोटी टीम भी आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए या कोई और छोटी सी टीम आ जाए, कोई आयरलैंड जैसी, तो यहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है कि हम कई दिन तक घरों में बंद हो जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पे मस्जिदों में जुमा रोक दिया जाता है। हमें उस पर एहतजाज है, हम उस पर एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं हुकूमत की, लेकिन सिक्योरिटी के लिए हमारी हुकूमत तो हर हद पार कर जाती है। उस पर यह इल्ज़ाम लगाना कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला था, कोई थ्रेट था सिक्योरिटी का, बहुत अफसोसनाक। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों तक सारी दुनिया देखेगी ये साजिश जो है ये बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। पता चल जाएगा कौन कौन इसके पीछे है। इस दौरे के कैंसिल करवाने, कभी ऐसा हुआ नहीं
कि टास होने से आधा घंटा पहले या घंटा पहले या 2 घंटे पहले कोई टीम दौरे का बाइकआउट करके चली जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसन पाकिस्तान की क़यादत को, सियासतदानों को ये समझने की तौफीक अता फरमाए, अच्छा भला बुरा भला, अपने बेगाने की तमीज़, अपने मुल्क के साथ खड़े होना, अपने मुल्क के साथ खड़े होने और वफादारी करने और हुब्बुल वतनी का सबूत देने का अल्लाह ताला इनको सलीका सिखा दे। इसी से कौमें और मुल्क ताकतवर और मजबूत नज़र आते हैं। अगर इस तरह के सियासतदान जिस तरह के हमें मिले हुए हैं, दुश्मन के हर बयानिए के साथ ये खड़े हो जाएं, तो फिर ऐसी हुकूमतें, रियासतें ताकतवर नहीं होती, कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती।